शिक्षा की जड़ कड़वी होती है लेकिन इसका फल है वो मीठा होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो बिंदु चलेगा शवर संधि है। शवर संधि हम बात कर रहे थे और शवर संधि का जो आगे वाली जो क्लास है, आज हमारी जो क्लास है, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साहब अयादी संधि को लेकर। तो आज हमारा चलेगा साहब अयादी संधि, अयादी शवर संधि है उसको लेकर हम बात करेंगे। ये शवर संधि है। शवर संधि का कौन सा भेद हो गया साहब? पांचवा भेद हो गया। पहला भेद है वो है दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है, चौथा कौन सा हो जाएगा साहब? यण संधि है। और पांचवा जो भेद है शवर संधि का, जो पांचवा भेद है वो कौन सा साहब? अयादी संधि होने वाली है। तो आज हम जो बात करेंगे साहब अयादी संधि है उसको लेकर हम समझने का प्रयास वो करने वाले हैं। अयादी संधि का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण में किन किन चीजों को ध्यान आपको रखना है, उनको चीजों को लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अयादी शवर संधि है, इसका जो निर्माण होने वाला है वो होता है साहब चार प्रकार से। कैसे होगा? यहां पर आता है साहब कि ए के बाद में आना चाहिए असमान शवर। ए के बाद में क्या आना चाहिए? असमान शवर आना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा क्या होता है साहब? इसका जो निर्माण होने वाला है वो होता है साहब कि अय के बाद में क्या आना चाहिए? असमान शवर आना चाहिए। अय के बाद में क्या आना चाहिए? असमान शवर आना चाहिए। तब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर हो जाएगा आय। यहां पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा होने वाला है ये वाला। यहां पर आता है कि ओ के बाद में क्या आना चाहिए? असमान शवर आना चाहिए। ओ के बाद में असमान शवर है वो आना चाहिए। तब इसके स्थान पर क्या हो जाता है? इसके स्थान पर हो जाता है अव हो जाता है। और चौथा पैटर्न है वो क्या होता है साहब? तो चौथा पैटर्न ये होने वाला है कि अव के बाद में क्या आना चाहिए? अव के बाद में आना चाहिए असमान शवर। अव के बाद में असमान शवर आना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाता है। अयादी शवर संधि है, इसका जो निर्माण है वो चार प्रकार से होने वाला है। अब साथियों यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता यह है कि इस संधि का नाम है वो अयादी ही क्यों रखा गया? अयादी संधि का नाम अयादी संधि ही क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि देखो अयादी संधि में क्या होता है? अय में देखो अ आ गया, क्या आय में भी क्या आ गया? अ आ गया। औ में भी क्या आ गया? अ आ गया। और यहाँ पर आ रहा है आव है, इसमें भी क्या आ रहा है आपका? औ है वो आ रहा है। तो वह संधि जिसके प्रारंभ में अ हो वह क्या कहलाती है? अयादी कहलाती है। वह संधि जिसके प्रारंभ में अ होता है वो क्या कहलाएगी? आपकी अयादी कहलाने वाली है। तो अब हम जो बात करेंगे इस संधि में किसी भी शब्द को देखते ही हम कैसे पहचान करें कि यहाँ पर जो संधि हो रही है वो हमारी अयादी संधि हो रही है। तो हम शब्द को देखते ही कैसे पहचान करें? इसके लिए क्या करना है साथियों, यहाँ पर कोई भी शब्द आएगा ना, देखो ऐसे आएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा जैसे कि चयन आ गया, नयन आ गया, सयन आ गया, है ना, ऐसे शब्द आएगा। कैसे पहचान कैसे होगी? ये से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आएगा साहब? अ है वो आएगा। ये से पहले वाले वर्ण में अ आता है, वहां संधि कौन सी होती है? अयादी होती है। दूसरा पैटर्न क्या है साहब कि आई के बाद में क्या आता है? असमान स्वर आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? यहाँ पर ये से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आएगा? आपका अ है वो आएगा, वहां पर क्या हो जाएगी? अयादी संधि। कैसे? देखो जैसे कि यहाँ हमारे जो शब्द आएंगे यहाँ पर वो क्या बनेगा साहब? विधायक है वो आ जाएगा, है ना, ऐसे आ जाएगा साहब। विनायक है वो आ जाएगा, विधायक है, विनायक है। ऐसे क्या आ जाएगा साहब? जैसे कि आ गया साहब गायक है ना, गायक आ गया। ऐसे क्या आ जाएगा साहब? नायक आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आ रहा है? आ रहा है। जहां ये से पहले वाले वर्ण में अ आता है वहां संधि कौन सी हो जाती है? अयादी हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद देखो तीसरा वाला पैटर्न क्या बोल रहा है भाई कि ओ के बाद में भी क्या आना चाहिए? असमान शवर आना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या है? वो अव हो जाता है ना। ओ के बाद में असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान ये होती है कि वैसे पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आना चाहिए साहब? अ है वो आएगा, तो वहां क्या हो जाएगी? अयादी संधि हो जाती है। अब समझो साहब यहां पर देखो शब्द कैसे आएंगे, तो यहां पर आएंगे जैसे कि पवन आ गया, है ना, भवन आ गया, कवि आ गया, कवि आ गया, पवित्र आ गया, वट वृक्ष आ गया। इस प्रकार के शब्द ना वो आएंगे। तो जहां हम देखेंगे कि वैसे पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आ जाएगा साहब? अ आएगा। वैसे पहले वाला वर्ण है उसमें अ आ रहा है, संधि कौन सी हो जाएगी? अयादी। तो देखो यहाँ पर वैसे पहले वाला पवन में अ है, भवन में भी अ है, कवि में भी अ है, पवित्र में भी अ है, और वट वृक्ष में भी क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर वैसे पहले वाला वर्ण है वो ट है, ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो अगर ऐसा आता है वहां पर भी संधि कौन सी हो जाती है? अयादी हो जाती है। इसके बाद देखो यहां पर आ गया साहब ये अव के बाद में क्या आता है? असमान स्वर आता है, तो वहां क्या हो जाता है? आ हो जाता है। कैसे होगा? जैसे कि आएगा साहब पावन,
जैसे कि आएगा हमारे पास में शब्द आएगा साहब भावना, जैसे कि शब्द आता है साहब भावुक, है ना। जैसे कि आ गया शब्द आ जाएगा साहब आपका नाव, क्या आ जाएगा साहब नाव हो जाएगा। जैसे कि आता है साहब नाविक, यानी कि ऐसे शब्द आएंगे जहां पर क्या होगा, वैसे पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आएगा, आ आएगा। अगर वैसे पहले वाले वर्ण में आ आता है तो संधि कौन सी हो जाती है, अयादी संधि हो जाती है। तो यहाँ हमने ये समझने का प्रयास किया है कि साहब अगर कोई भी शब्द है उसको देखते ही हम कैसे पहचान करें कि यहाँ पर जो संधि है वो हमारी अयादी होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये हमें याद रखना होगा। क्या है, बस बिल्कुल आसान सा है कि ए के बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर। अब यहाँ पर ये जो असमान स्वर का फंडा क्या है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ स्वर है साहब, कौन कौन से स्वर हैं, तो ये आ जाएगा जैसे कि ए है, आई है, ओ है और औ है। ये जो चार स्वर हैं इनमें क्या होता है, तो यहाँ पर बताया जाए कि भाई ए के बाद में असमान स्वर आना चाहिए। अब ये असमान स्वर कौन से, तो ये दोनों तो क्या हो गए, समान हो गए। इनके अलावा ओ और औ है, ये भी असमान स्वर है। और यहाँ पर ए, आ, ई, उ, री, ए, है ना, ओ, औ, ये जो 11 स्वर है ना, इसमें से ये दो को छोड़ देंगे। कौन सा वाला है, ये दोनों छोड़ देंगे। ये क्या कहलाते हैं, समान स्वर कहलाते हैं। तो अगर ये असमान होंगे, यानी कि यहाँ पर इस ए के बाद में ये ए और आई नहीं होगा, इनके अलावा कोई सा भी 11 स्वर में से 9 स्वर जो शेष बच गए ये आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, ये से पहले वाले वर्ण में अ हो जाता है। ये एक इसकी पहचान है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आना चाहिए साहब, अ आना चाहिए, तो अयादी हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने देखा कि चयन है, यहाँ पर यह है, ये से पहले वाला चय है, चय में अ आ गया। जैसे कि नयन आया, तो नयन में हमने देखा कि ये से पहले वाला वर्ण है उसमें आ गया। जैसे कि सयन है, स से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या आ गया साहब, आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो वसंती कौन सी हो जाती है, अयादी हो जाती है। फिर हमने देखा कि ये से पहले वाला वर्ण है, देखो धा में आ गया, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो न में यह है, ना में आ गया। जैसे कि गायक में गा में आ गया। जैसे कि नायक में ना में आ गया। इधर हमने देखा कि देखो वह है, वैसे पहले वाला वर्ण है, आ गया। भवन है, आ गया। कवि है, आ गया। पवित्र है, देखो आ गया। वट वृक्ष है, ट में देखो आ गया, है ना। इधर देखो यहाँ पर पावन है, आ गया, है ना। वैसे पहले वाला वर्ण है, आ गया। भा में आ गया, भावुक में भी आ गया, नाव में भी आ गया, नाविक में भी क्या आ गया, आ गया। तो अगर ऐसा होता है वहाँ संधि कौन सी हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये हमने समझने का प्रयास है वो किया है साहब। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ हम एक एक पैटर्न को पढ़ेंगे। पहला वाला ये पैटर्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ये वाला पैटर्न पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे साहब, ये वाला पैटर्न है वो पढ़ने वाले। यानी कि इन चारों पैटर्नों को लेकर हम समझने का प्रयास है वो करेंगे कि देखो किस प्रकार के ये शब्द है ना वो बनेंगे, कैसे आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे हम पहचान है वो कर सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर पहचान है वो हो जाती है किसी शब्द को देखते ही, तो वो हमने देख लिया है ना। अब हम पहला पैटर्न है ना, ये तो हमने पहचान लिया साहब कि इसमें जो संधि है वो अयादी हो रही है। अब यहाँ से जो आगे दूसरी बात जो हमसे एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर हमसे प्रश्न के रूप में पूछता है, वो ये पूछता है कि इनका संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो संधि विच्छेद कैसे होगा उस चीज को हम समझने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं साहब। अभी हमने क्या देखा है, हमने ये देखा कि ए के बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। ए के बाद में असमान स्वर आना चाहिए, तब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ये हमने देखा है। अब इसमें जो शब्द है ना वो कैसे आएंगे, यहाँ पर शब्द आएगा साहब, जैसे आ गया हमारे पास में चयन है ना, नयन है, सयन है, जय है, विजय है, जय है, विजय है, विजयनी है ना, जय है, विजय है, विजयनी है ना। ये आ जाएगा साहब, ऐसे शब्द आ रहे हैं हमारे पास में। अब यहाँ हमसे पूछेगा इनमें बताओ इनमें संधि कौन सी होने वाली है, तो हमने ये तो पहचान ही लिया है अभी कि साहब संधि तो है वो कौन सी रही है, आपकी यण संधि हो रही है ना, अयादी संधि हो रही है। अब यहाँ इनका जो संधि विच्छेद है, अब हमें कुछ नहीं करना साहब, ये जो ये है, ये से पहले वाला वर्ण है जिसमें आ रहा है उसमें मात्रा लगानी है हमें, किसकी, इस ओ स्वर की लगानी है। इस ओ स्वर की मात्रा कैसे आती है साहब, एक मात्रा वो आने वाली है। इस ओ स्वर की क्या आती है साहब, एक मात्रा आने वाली है। अब कैसे आएगी, देखो यहाँ पर देखो, ये जो ये है, ये से पहले वाला वर्ण कौन सा है, च, तो च में मात्रा लगा दो किसकी, एक की, तो क्या हो गया चे। ये में क्या है, अ है, और शेष क्या आ गया साहब, न आ गया, तो ये क्या हो गया, चे प्लस अन, इसका संधि विच्छेद हो गया। ये देखो च है, च में क्या साहब, ए है, अगर यहाँ पर क्या आ गया, अन आ गया। हमने देखा कि ये जो ए है, ए से के आगे क्या आपका आ रहा है, असमान स्वर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अन कर देंगे। अब देखो च में ए मिलेगा तो च पूरा हो जाएगा, ये में ए मिलेगा तो ये भी पूरा हो जाएगा, है ना। ये जो ये है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है,
इसी ये में ए मिल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे साथियों ए। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, ए होता है, तो च में ए मिल गया, च पूरा हो गया, ये में ए भी मिल गया और शेष क्या आ गया, न आ गया, तो ये क्या बन गया, चयन बन गया। ठीक है ना, ये तो बन गया साहब चयन। हमने कैसे देखा कि ये से पहले वाला वर्ण है उसमें क्या है, ए आ रहा है, उसमें मात्रा किसकी लगानी है, एक ही लगानी है, और जो भी ये में होगा वो का वो हमें लगा देना। देखो जैसे हमने देखा साहब यह च है, च से पहले वाला वर्ण कौन सा है, न, तो न में मात्रा लगा दो किसकी, एक की, तो क्या हो गया, ने हो गया। अब च में क्या है, ए है, और आगे क्या है साहब, न है, तो ये क्या बन जाएगा, चे प्लस अन बन गया। अब ये देखो न है, न में देखो किसकी मात्रा है, एक ही, आगे क्या है साहब, इसके आगे है अन है, इसे आगे क्या आया, ए समान स्वर आया, तो हम क्या कर देंगे, ए है वो कर देंगे। अब मिलाएंगे, देखो न में ए मिल गया, न पूरा हो गया, ये में ए भी मिल गया और शेष क्या आ गया, न आ गया, तो ये क्या बन गया साहब, नयन बन गया। तो ने प्लस अन से क्या बन जाएगा, नयन है वो बन जाता है। ऐसे ही हमें इनका संधि विच्छेद वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये से पहले से आ रहा है तो मात्रा लगा दो किसकी, से की, अब ये में देखो क्या है, ए है, और शेष क्या आ गया साहब, न आ गया, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। इधर देखो यहाँ हमने देखा कि यार ये से पहले से आ रहा है क्या, तो जय में किसकी मात्रा लगा दो साहब, एक ही लगा दो, तो क्या हो गया, जे हो गया। अब ये में क्या है, ए है, तो ये हमने क्या लिख दिया साहब, ए है वो लिख दिया। अब देखो ये के आगे कोई वर्ण नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि ये से आगे क्या था, न था, तो ये में मात्रा क्या था, ए थी, और आगे क्या था, न था, तो हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ हमने देखा कि ये के आगे कुछ वर्ण नहीं है तो हमने क्या लेके इसका संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा, तो जे प्लस ए इसका संधि विच्छेद हो जाता है। इधर देखो विजय है ना, तो यहाँ पर देखो ये से पहले वाला वर्ण कौन सा है, जय, तो जय में क्या लगा दो, एक ही मात्रा, तो क्या हो गया आपका, जे हो गया, तो विजय। अब ये में क्या है, ए है, तो विजय प्लस ए इसका संधि विच्छेद हो गया। इधर देखो यहाँ पर यह है, ये से पहले वाला कौन सा है, जय, तो यहाँ पर किसकी मात्रा लगा दो साहब, एक ही, तो क्या बन गया, विजय। अब देखो ये में किसकी मात्रा यहाँ पर ईश्वर की है और आगे क्या है साहब, नी है, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो विजय प्लस इन्हीं से क्या बन जाएगा आपका, विजयनी है वो हो जाता है ना। तो ये इसका इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं ना साथियों, इनका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है आपका, इस प्रकार से इनका संधि विच्छेद बनता है। ठीक है ना। और क्या था भाई, तो जैसे कि हमारे पास में शब्द आ जाएगा साहब ऐसे, जैसे कि आ गया संचय आ गया, है ना, जैसे कि संचय आ गया, जैसे कि शब्द आ गया साहब आपका विलय है वो आ गया, है ना, विलय है वो आ गया। अब यहाँ पर इनका संधि विच्छेद करना है साहब, तो संधि विच्छेद कैसे होगा, ये से पहले च है, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा संचय प्लस ए है वो हो जाता है। इधर हमने देखा कि ये से पहले ला रहा है क्या, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साहब, विलय प्लस ए है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर ये से तो ऐसा कैसा गया क्या, संधि कहाँ पर होती है साथियों, संधि होती है प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो, इनके मध्य संधि होती है। तो हमने देखा कि ये जो ए है, ए के आ गया क्या आया, ए आया, ए समान स्वर हुआ, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो गया साहब ए है वो हो गया, तो ये हमने क्या कर दिया साहब ए कर दिया। अब मिलाएंगे तो देखो ये स है, च में देखो ए मिल गया, च पूरा हो गया, ये में ए मिल गया तो ये पूरा हो गया, ये क्या बन गया साहब, संचय बन गया। इधर देखो ये वी तो ऐसा कैसा गया क्या, अब यहाँ पर संधि कहाँ पर होगी, पहले पद के अंतिम वर्ण में, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, ले है, ले में क्या है साहब ए है, और इसके आगे क्या है साहब ए है, तो ये हमने क्या कर दिया साहब ऐसा कैसा लिख दिया। अब मिलाया, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा साहब ए है वो हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो देखो ये वी तो ऐसा कैसा गया, ले में ए मिल गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ले पूरा हो जाएगा, ले है, इसे वी तो ऐसा कैसा गया, ले में ए मिल गया, ले पूरा हो गया, इसी ये में देखो ए मिल जाएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, विलय है वो बन जाता है। तो हमने देखा है कि अगर ए के बाद ए समान स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए है वो हो जाता है, और आई होगा तो क्या बनेगा साहब, इस प्रकार के शब्द है ना वो बन जाएंगे। ये एक पैटर्न हो गया हमारा, कौन सा वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न हो गया कि ए के बाद ए समान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा वाला पैटर्न है साहब, इस दूसरे वाले पैटर्न है उसमें कैसे कैसे उदाहरण बनेंगे उनको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो साहब यहाँ हम बात करें, दूसरा वाला पैटर्न ये बोलता है कि आई के बाद में क्या आना चाहिए, ए समान स्वर आना चाहिए, आई के बाद में ए समान स्वर आना चाहिए, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आई हो जाएगा। ये हमारा दूसरा वाला पैटर्न है, वो ये वाला है साहब, इसमें इस प्रकार से होने वाला। अब समझो साहब इसमें जो उदाहरण आएंगे वो कैसे आएंगे, ये वाला जो दूसरा वाला पैटर्न है कि आई के बाद ऐसा समान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है, इसमें उदाहरण है वो कैसे आने वाले हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया हमारे पास में विनायक, है ना, विनायक आ गया, ऐसे देखो शब्द क्या आ जाएगा साहब, विधायक,
यहाँ पर आ गया साहब विधायिका है वो आ गया। ऐसे देखो यहाँ पर शब्द क्या आ जाएगा साहब, विधायक है ना वो आ गया। ऐसे क्या आ जाएगा, तो जैसे कि हमारे पास में आ गया साहब गायक है वो आ गया। ऐसे क्या होगा, तो जैसे बन जाएगा साहब गायिका है वो बन गया, है ना, इस प्रकार के। और साथ ही एक बात मजे वाली बात ये है कि ये वाला जो पैटर्न होता है ना, कौन सा वाला, ये वाले, ये जो हमारे अयादी संधि है इसमें ज़्यादा उदाहरण भी नहीं है, इसमें उदाहरण है उनकी संख्या भी सीमित ही है, तो सीमित उदाहरण है। तो हम आप इनको भी अगर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, एक दो बार देख लेंगे, देखने के बाद समझ लेंगे तो आराम से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। समझ में आ गया। ये तो हम पहचाने गए साहब कि यहाँ पर संधि है वो अयादी है वो होने वाली है। अब समझो साहब, यहाँ हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखो ये से पहले वाला वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये से पहले वाला वर्ण है जिसमें आ आता है, उसमें क्या लगा दो साहब, ऐ की मात्रा लगा दो। इस ऐ की क्या आती है साहब, दो मात्राएं आती है, ऐ की क्या होगी, दो मात्राएं आएगी। अब समझो साहब, यहाँ हम समझते हैं। अब देखो इसमें कैसे आएगा, देखो ये से पहले ना आ रहा है क्या, तो यहाँ पर ये में किसकी मात्रा लगा दो, ऐ की, तो क्या बन गया आपका विनय। अब ये में क्या है, अ है, और शेष क्या आ गया, क है, तो विनय प्लस अक इसका संधि विच्छेद हो गया। अब समझो साहब, ये देखो वी तो ऐसा कैसा गया, न है, न में देखो यहाँ पर दो मात्राएं आ रही ना, ये दो मात्राएं किसकी आती है, इस आई शवर की आती है, तो ये हो गया। आगे क्या है साहब, अक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा आई। अब देखो ये वी तो ऐसा कैसा गया, न में देखो आ मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना। अब ये में देखो ए मिल गया, तो ये हो गया, शेष क्या आ गया, क्या आ गया, तो ये क्या बन गया आपका, विनायक बन गया। इधर देखो हमने देखा ये से पहले धा आ रहा है क्या, तो ये लो साहब, तो ये इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, विधेय। अब देखो ये में किसकी मात्रा है, एक की, और शेष क्या है साहब, का है, तो विधेय प्लस एक का इसका संधि विच्छेद हो गया। ये वी तो ऐसा कैसा गया, ये द है साथियों, द में क्या साहब, आई है, और इसके बाद में क्या आ गया, इका है वो आ गया। हमने देखा कि इसके बाद में क्या आएगा, असमान स्वर आना चाहिए। इस आई के बाद में ई आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। अब मिलाएंगे तो ये देखो वी तो ऐसा कैसा गया, इस ध में देखो आ मिल जाएगा तो धा हो जाएगा, ये में देखो ई मिल जाएगा, और ये शेष क्या आ जाएगा आपका, का आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, विधायिका बन गया, है ना, विधायिका बन गया। इधर हमने देखा ये से पहले धा आ रहा है, ये लो साहब, इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर क्या लगाना है, दो मात्रा लगानी है। दो मात्राएं किसकी आती है, ऐशवर की आती है ना। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये में अ है, और शेष क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो ये देखो वी है, यह क्या है साहब आपका, द है, द में आई है, और इसके आगे क्या आ गया आपका, अक आ गया। आई के बाद असमान स्वर आता है, तो हम क्या कर देंगे, आई है वो कर देंगे, है ना। तो ये वी तो ऐसा कैसा गया, इस ध में देखो आ मिल जाएगा, दा हो जाएगा, ये में ए मिल गया, और शेष क्या आ जाएगा आपका, क है वो आ गया, तो ये क्या बन गया आपका, विधायक है वो बन गया। यहाँ पर हमने देखा ग है, ग से के ऊपर क्या आ जाएगा साहब, ग के आगे आई है, और आगे क्या आ गया, अक आ गया। ये ग है, ग में आई है, और इसके आगे क्या आ गया, अक है वो आ गया। असमान स्वर हुआ, क्या कर देंगे, आई है वो कर देंगे। अब ग में आ मिल गया तो गा हो गया, ये में ए मिल गया, और शेष क्या आ जाएगा, क्या आ गया, तो ये क्या बन गया, गायक है हो गया। इधर देखो यहाँ पर यह है, ये से पहले गा है, तो ग में आई के लगा दो साहब, आगे क्या है, एका है, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ऐसे देखो नायक आता है ना, नायक आ गया। अब नायक देखो ये से पहले ना आ रहा है क्या, तो न में मात्रा लगा दो किसकी, आई की, तो ये क्या बन गया ये बन गया नहीं। अब ये में क्या है, अ है, शेष क्या जाएगा, क है, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। तो ने प्लस अक है वो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। ने प्लस अक से क्या बन जाएगा साहब आपका, नायक है हो जाता है, तो यहाँ पर न है, न में क्या साहब, आई है, ठीक है ना। ये लो साहब, इधर देखो अगर आता है नायिका, ध्यान दीजिएगा साथियों, नायिका आता है तो भी संधि विच्छेद क्या होने वाला है, वो भी ऐसे ही होने वाला है। ये देखो यह है, ये में क्या है साहब, आ रहा है, तो क्या लगा दो, यहाँ पर ये से पहले वाला वर्ण है जिसमें आ आता है, तो मात्रा लगा दो ऐ की, तो ये क्या हो गया, नई। अब देखो ये में किसकी मात्रा है, एक ही है, और शेष क्या जाएगा, का आ जाएगा, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस ई का है वो हो जाता है। तो यहाँ हमने ये समझने का प्रयास किया है कि अगर ए के बाद असमान स्वर आता है तो आई हो जाएगा, ओ के बाद आई के बाद असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा साहब, आई है वो हो जाता है ना, आई है ना वो हो जाएगा। इसके बाद में हमने क्या देखा है कि औ के बाद असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा साहब, आव हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा विनायक है, विधायक है, विधायिका है, गायक है, गायिका है, नायक है, नायिका है,
समझ में आ गया क्या? ये इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो वहां संधि कौन सी हो जाती है? हमारी अयादी संधि हो जाती है। तो ये अयादी संधि है। अयादी संधि से बनने वाले जो उदाहरण है उनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया। ये संधि बहुत आसान है, सरल है, आराम से आप समझ सकते हो, है ना। इसमें ज्यादा टेंशन है, ज्यादा उदाहरण है वो भी नहीं है, और साथ ही साथ में इसको याद करना ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है ना। तो चाहे गायक आए चाहे गायिका आए, है ना, नायक आए चाहे नायिका आए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आ जाए विधायक आए चाहे विधायिका है ना, वो हो जाएगा। इसी प्रकार से आ जाएगा साहब आपका विनायक हो जाएगा। तो विनय प्लस अक से विनायक हो गया, विधेय प्लस अक से विधायक हो गया, विधेय प्लस इका से विधायिका हो गया, है ना। गे प्लस अक से गायक हो गया, गे प्लस इका से क्या बन जाएगा? गायिका भी बन जाता है। तो गे प्लस इका से गायिका बन गया। इधर क्या हो जाएगा? तो ने प्लस अक से नायक हो गया, ने प्लस इका से क्या बन जाएगा? नायिका बन जाता। तो ये हमने समझने का प्रयास कर लिया है। यहाँ पर हमारी अयादी संधि है। अयादी संधि के दो पैटर्न उसको लेकर हमने बात कर लिया। दो वाले पैटर्न कौन कौन से हैं साहब? तो अयादी संधि के ये वाले दो पैटर्न हो गए। कौन सा वाला कि ए के बाद ऐसा मान स्वर रहता है तो आई हो जाता है, और दूसरा वाला पैटर्न ये है कि आई के बाद ऐसा मान स्वर रहता है तो भी क्या हो जाता है? आव हो जाता है। इन दो पैटर्न को लेकर हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है। अब हम जो बात करेंगे आगामी जो क्लास होगी उसमें हम क्या बात करेंगे साहब? ये बात करेंगे कि अव के बाद ऐसा मान स्वर आता है तो वहां क्या हो जाता है? आव हो जाता है। उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। और ये जो क्लास है आपके लिए बहुत लाभदायक और बहुत उपयोगी है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम है वो करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है, बेल आइकन क्लिक करने का काम है ना, और क्लास को शेयर और लाइक करने का काम है वो आप करेंगे, ठीक है साथियों। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है वो बनती है, और आप नैतिक जिम्मेदारी को पूर्णतः पालन करेंगे ऐसा मुझे विश्वास भी है आपके ऊपर। तो फिर मिलते हैं साथियों नई क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे इन दोनों पैटर्नों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।